दोस्तों, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसने 3 बड़े सितारों को धोखा देकर 4 बच्चों के पिता से शादी कर ली। जब माँ ने इस शादी के लिए मना किया, तो उसी माँ को घर में अकेला सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता V.S. रामानुजम चक्रवर्ती एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ जया लक्ष्मी एक फिल्म प्रोड्यूसर थीं। हेमा मालिनी बचपन से कभी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनकी माँ का सपना कुछ और था। उनकी माँ चाहती थीं कि हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में जाए और एक बड़ी हीरोइन बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए उनकी माँ ने हेमा मालिनी की 12वीं की पढ़ाई तक छुड़वा दी और उनके लिए फिल्मों की तलाश शुरू कर दी। हेमा मालिनी की माँ खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थीं। इसी वजह से बहुत कम उम्र में साल 1963 में हेमा मालिनी को एक तमिल फिल्म ईदु सथिया में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में हेमा मालिनी एक डांसर के रूप में नजर आईं। इसके बाद साल 1965 में उन्हें एक और तमिल फिल्म पांडव वनवासम मिली, लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें सिर्फ डांसर का ही रोल दिया गया। हेमा मालिनी एक ऐसी फिल्म की तलाश में थीं जिसमें उन्हें लीड हीरोइन बनने का मौका मिले, लेकिन तभी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर C.V. श्रीधर ने उनसे साफ शब्दों में कह दिया, तुम कभी भी तमिल फिल्मों की हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम में हीरोइन बनने लायक कुछ है ही नहीं। तमिल फिल्मों में बार बार नजरअंदाज होने के बाद हेमा मालिनी का हौसला टूटने लगा था। लेकिन तभी साल 1968 में जब राज कपूर ने अपनी फिल्म सपनों का सौदागर के लिए हेमा मालिनी को चुना, तो इसी एक फैसले ने उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर हीरोइन बना दिया। यहीं से हेमा मालिनी का बॉलीवुड सफर शुरू हुआ। वही लड़की जिसे कभी कहा गया था कि वह हीरोइन नहीं बन सकती, आगे चलकर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बन गई। सपनों का सौदागर के बाद हेमा मालिनी ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे वारिस, तुम हसीन मैं जवान, शराफत, अभिनेत्री, आंसू और मुस्कान। ये सभी फिल्में हिट होती गईं और हेमा मालिनी उस दौर में हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन गईं। फिर साल 1971 में हेमा मालिनी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में नजर आईं। इसी फिल्म का गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इतना मशहूर हुआ कि आज भी हर निंटेज लवर्स की प्लेलिस्ट में इसकी जगह बनी हुई है। इसके बाद हेमा मालिनी के सामने फिल्मों की लाइन लग गई। वह साल में 8 से 10 फिल्मों में काम करने लगीं। साल 1971 में ही हेमा मालिनी फिल्म लाल पत्थर में उस दौर के सबसे अलग मिजाज वाले अभिनेता राजकुमार के साथ नजर आईं। राजकुमार की भारी आवाज, सख्त तेवर और ईमानदार अंदाज ने उन्हें एक ऐसा किरदार बना दिया जो न पूरी तरह हीरो था और न ही विलेन, बल्कि एक ऐसा चेहरा जिसे लोग आज भी याद करते हैं। लाल पत्थर की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी की खूबसूरती और जवानी पर इतने फिदा हो गए थे कि वह उनसे शादी तक करना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी ने साफ साफ मना कर दिया और यह रिश्ता यहीं खत्म हो गया। साल 1972 में हेमा मालिनी ने वह कर दिखाया जो हर अभिनेत्री के बस की बात नहीं होती। उन्होंने फिल्म सीता और गीता में डबल रोल निभाया। एक तरफ वही हेमा मालिनी थीं जो धर्मेंद्र के साथ सड़कों पर मस्ती करती और गाने गाती नजर आती थीं, तो दूसरी तरफ वही हेमा मालिनी थीं जो बिना हाथों वाले ठाकुर यानी संजीव कुमार के साथ दिखाई देती थीं। इसके बाद हेमा मालिनी ने छुपा रुस्तम, गहरी चाल, पत्थर और पायल, अमीर गरीब, धर्मात्मा जैसी फिल्मों में काम किया और हर नई फिल्म के साथ वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन बनती चली गईं। अब हेमा मालिनी का नाम सुनते ही हिट फिल्म की उम्मीद अपने आप जुड़ जाती थी। लेकिन फिर आया साल 1975 और इस साल एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने सिर्फ हेमा मालिनी का ही नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म में बसंती बनकर हेमा मालिनी ने ऐसा किरदार निभाया जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। फिल्म का नाम था शोले। फिल्म में हेमा मालिनी एक तांगे वाली बनती हैं जो बहुत बोलती रहती हैं। ये फिल्म 1975 की सबसे हिट फिल्म बन गई थी। इसके बाद हेमा मालिनी ने सन्यासी, खुशबू, महबूबा, चरस जैसी फिल्मों में काम किया। अब हेमा मालिनी को हर जगह ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाने लगा था। इसी वजह से साल 1977 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था ड्रीम गर्ल। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिर साल 1981 में फिल्म क्रांति आई,
जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। इस फिल्म में हेमा मालिनी एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आईं, जहां वह चना बेचने वाली के किरदार में भी दिखाई दी। हेमा मालिनी एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ती गई और फिल्मों में उनके किरदार बदलने लगे। अब उन्हें लीड हीरोइन की जगह साइड रोल मिलने लगे। बाबुल, लागा चुनरी में दाग और बुढ़ा होगा तेरा बाप जैसी फिल्मों में वह कभी माँ तो कभी दादी के किरदार में नजर आईं। हीरोइन के पद से धीरे धीरे खुद को पीछे करने के बाद साल 2003 में हेमा मालिनी ने फिल्म बागबान के जरिए एक बार फिर लीड रोल में दमदार वापसी की। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि उम्र बढ़ने के बाद भी अभिनय की चमक कम नहीं होती। इसके बाद साल 2017 में हेमा मालिनी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में नजर आईं। लेकिन इस बार लोगों की राय कुछ और थी। लोग कहने लगे, अब काहे की रानी। बात तो कहीं ना कहीं सही भी थी। फिर साल 2020 में हेमा मालिनी आखिरी बार फिल्म शिमला मिर्च में राजकुमार राव के साथ दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग पूरी तरह दूरी बना ली। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग के साथ साथ हेमा मालिनी ने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा था। साल 1991 में उन्होंने फिल्म दिल आशना है बनाई, जिसमें लीड रोल में शाहरुख खान और दिव्या भारती नजर आए थे। अब बात करते हैं हेमा मालिनी की पर्सनल लाइफ की। सबसे पहले हेमा मालिनी का नाम अभिनेता राजकुमार के साथ जुड़ा। राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी ने इनकार कर दिया क्योंकि वह उन्हें एक सख्त स्वभाव का इंसान मानती थीं। इसके बाद हेमा मालिनी का नाम संजीव कुमार के साथ जुड़ा। हेमा मालिनी संजीव कुमार को पसंद करती थीं और संजीव कुमार उनके प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। लेकिन संजीव कुमार की मां चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दें, जबकि हेमा मालिनी की मां चाहती थी कि वह अपना करियर जारी रखें। इसी वजह से यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद हेमा मालिनी के प्यार में जितेंद्र पड़ गए। जितेंद्र ने हेमा मालिनी की मां से शादी की बात भी की और उस समय वह एक सफल और अविवाहित अभिनेता थे, इसलिए हेमा मालिनी की मां भी मान गईं। हेमा मालिनी भी इस रिश्ते के लिए तैयार थीं, लेकिन जितेंद्र की एक विदेशी गर्लफ्रेंड भी थी, जिसकी जानकारी हेमा मालिनी को नहीं थी। जब यह बात धर्मेंद्र तक पहुंची तो उन्होंने सच्चाई हेमा मालिनी के सामने रख दी। इसके बाद हेमा मालिनी और जितेंद्र का रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद हेमा मालिनी की जिंदगी में धर्मेंद्र आए। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया था, इसलिए वह उन्हें अच्छी तरह जानती थीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी और 4 बच्चों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हेमा मालिनी के पिता किसी भी हालत में इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। इसी वजह से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का रिश्ता कई सालों तक अधूरा ही रहा। कुछ साल बाद हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद आखिरकार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन अब सबसे बड़ी रुकावट सामने थी। हिंदू धर्म में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक बड़ा फैसला लिया। दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया। धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा रखा। तमाम विरोधों और विवादों के बीच आखिरकार दोनों पति पत्नी बन गए। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए अपनी मां से भी दूरी बना ली। जिस मां ने एक साधारण लड़की को सुपरस्टार बनाया, उसी मां को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। शादी के बाद हेमा मालिनी धर्मेंद्र की पहली पत्नी से अलग दूसरे घर में रहने लगी। हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा देओल ने भी बॉलीवुड में काम किया और उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन वह अपनी मां जैसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाईं। फिल्मों के बाद हेमा मालिनी ने राजनीति में भी कदम रखा और आज वह भारतीय जनता पार्टी से मथुरा की सांसद हैं। अगर अवार्ड्स की बात करें तो हेमा मालिनी को अपने करियर में 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वह यह अवार्ड सिर्फ एक बार साल 1972 में फिल्म सीता और गीता के लिए जीत पाईं। हालांकि अवार्ड्स कम मिले, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। उनके लंबे और यादगार योगदान को देखते हुए साल 1999 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
24 नवंबर 2025 में धर्मेंद्र जी का निधन हो गया था और उसके बाद हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ रहती है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।